दोस्तों, शिवदत्त प्यार में पागल होकर उसने ही अपनी प्रेमिका को केरोसिन डालकर उसके ऊपर आग लगा दी और वो आग इतनी खतरनाक बन गई पूनम के लिए कि उसको इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। दोस्तों, मेरा नाम नदीम खान। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में, इस सच्ची घटना में कि शिवदत्त ने किस तरह से पूनम के ऊपर केरोसिन डाला और उसको आग लगाकर उसको मार दिया। दोस्तों, शिवदत्त मुरादाबाद का रहने वाला और पूनम भी मुरादाबाद की रहने वाली। शिवदत्त पूनम को एक तरफा प्यार करने लगा था और पूनम उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। तब शिवदत्त उसको बार बार परेशान करता था और उससे ये कहता था कि तुम मुझसे शादी कर ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पूनम इस बात को टाल देती थी और टालकर वो भूल जाती थी कि हाँ, कोई मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन शिवदत्त इस बात को ध्यान रखता था कि मैंने किस तरह से और कब और कैसे मैंने पूनम से बात करी और मुझसे बात करना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वजह है और क्यों इस तरह से वो मेरे साथ पेश आ रही है। अब एक तरफा मोहब्बत शिवदत्त को पागल कर देती है। शिवदत्त पूनम के घर तमंचा लेकर जाता है और तमंचा निकालकर उसको धमकी देता है कि पूनम तू अब भी राजी हो जा, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। तो पूनम कहती है कि मैं क्यों राजी हो जाऊं, मेरे माँ बाप जहां शादी करेंगे मैं वहां पर शादी करूंगी। उसका भी कहना सही था कि माँ बाप की इज्जत उसने बरकरार रखी। तब शिवदत्त काफी ज्यादा परेशान करने लगा उसको और पूनम बार बार उससे यही कहती थी कि मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, मेरे माँ बाप राजी नहीं है तेरे साथ शादी करने के लिए। तब 10 दिसंबर को शिवदत्त एक कैन में केरोसिन भरकर लेकर आता है और लाने के बाद पूनम के घर तमंचा भी लेकर जाता है और जैसे ही देखता है कि पूनम के घर पर कोई नहीं है, पूनम की माँ नहा रही थी और पूनम अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने पूनम के ऊपर केरोसिन की पूरी कैन लौट दी और लौटने के बाद उसके ऊपर आग लगा दी। आग इतनी तेज भड़क गई क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर केरोसिन पड़ा हुआ था और पूनम अपने आप को बचा नहीं सकी। तभी उसकी मां ने देखा बाथरूम से कि घर में काफी तेज आग जल रही है और इस टाइम पर कहीं लकड़ी भी नहीं पड़ी है और आग क्यों जल रही है। तब उसकी मां ने गेट खोलकर देखा, ये तो मेरी लड़की जल रही है। तब उसकी मां जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आई और बाहर आने के बाद वो आग बुझाने लगी। पूनम की मां से आग काबू नहीं हुई, तब उसने चीख पुकार मचाने लगी और चीखने के बाद मोहल्ले पड़ोस के लोग आए और आकर आग को काबू पा लिया। काबू पाने के बाद तुरंत मोहल्ले के लोगों ने उसको पास के जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। तब डॉक्टर अपने इलाज में नाकाम दिखते नजर आ रहे थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर इसका बचना असंभव है और तुम इसको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। तभी वहाँ पर पड़ोस के लोग जो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं वो पुलिस में खबर दे देते हैं कि इस तरह से पूनम जल गई। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने थोड़ा होश पूनम को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ला चुके थे। तो उसने अपने बयान में कहा है कि शिवदत्त मुझसे जबरदस्ती करता था और वो ये कहता था कि मेरे साथ शादी कर लो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और शादी नहीं करोगी तो इस अंजाम के लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तब उसने मेरे ऊपर केरोसिन की कैन लेकर आया और वो कैन मेरे ऊपर पूरी डाल दी। डालने के बाद उसने आग लगा दी। ये बयान में मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को पूनम ने लिखवाया। तभी वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने दिल्ली सफदरजंग के लिए उसको रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद उसको दिल्ली सफदरजंग ले गए। वहां पर इलाज चला, काफी दिन वहां पर इलाज चला। तो इलाज करते करते वहां पर भी डॉक्टर नाकाम रहे। पूनम सफदरजंग में ही अपना दम तोड़ देती है और उसको बचाने में डॉक्टर नाकाम रहे क्योंकि उसके कपड़े जो जले थे वो बॉडी से बिल्कुल चिपट गए थे और डॉक्टर इसको बचाने में नाकाम रहे। तभी वहां से दूसरे दिन संडे पड़ जाता है तो संडे को उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है। मंडे को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद उसको उसकी बॉडी को उसके घर भेज दिया जाता है और पुलिस उसके मोहल्ले में इकट्ठा हो जाती है कि यहाँ पर मामला संगीन ना हो जाए। इतनी पुलिस आ जाती है कि मोहल्ले में हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आती है और
वो वहाँ सब लोगों से यही कहते हैं कि आप शांति बनाए रखें। हाँ, हमें पता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप लोग शांति बनाए रखें। एक बाप की जवान बेटी को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। तभी शिवदत्त को पकड़ने के लिए तुरंत उसके घर पुलिस जाती है और शिवदत्त और उसका बाप अपने घर से फरार होते हैं। तभी एक दिन शिवदत्त को पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उससे जब पूछताछ करती है तो शिवदत्त भी यही कहता है कि मैं पूनम से कहता था कि मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन पूनम नहीं मानती थी, तो मैंने उससे कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मैंने उसके ऊपर केरोसिन की कैन में केरोसिन डालकर उसके ऊपर आग लगा दी और मैं ये चाहता था कि मेरे साथ शादी नहीं हुई है और तो किसी और के साथ भी मैं शादी होने नहीं दूंगा, ये सोच शिवदत्त रखता था। तब शिवदत्त को कोर्ट में पेश किया और पेश करने के बाद उसके ऊपर को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।